अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। बल तुअसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबक़ा। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिकुल्लि क़ौमिन ईदुन व हाज़ा ईदुना। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अख़्तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ु। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फ़त के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इख़लास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाह तबारक व तआला का बेहद करम और उसका एहसान और उसका फ़ज़ल है रमज़ानुल मुबारक का महीना पूरे इत्मीनान और सुकून, अमन, अमान के साथ तकमील तक पहुँच रहा है। एक या दो दिन या कुछ घंटे का मेहमान है। सारी दुनिया मिलकर रोके रमज़ान को तो रुकने वाला नहीं है। सारी दुनिया के औलिया, अब्दाल, अख्ताब, हुफ़ाज़ सब मिलकर अगर गुजारिश करे कि ऐ माह रमज़ान, तुम अगर हमारे साथ रहते हो तो हमारी इबादतों में इजाफ़ा हो जाता है, तिलावत में इजाफ़ा हो जाता है,
हमारे दिन हसीन बन जाते हैं, हमारी रातें जमील बन जाती हैं, हम गुनाहों से बच जाते हैं। हमारे बीच में आपका रहना बहुत खुशी की बात है। आप मत जाइए, हमारे साथ रह जाइए। ये कहने वाले कौन होंगे? औलिया। आप मत जाइए, हमारे साथ रह जाइए। हम हर दिन आपकी मेहमान नवाजी में इजाफा करते रहेंगे। क्या रमज़ान रुकेगा? बोलो, रुकेगा रमज़ान? अगर सारी दुनिया के गुनहगार सब मिलकर रमज़ान के सामने बड़ी आजिज़ी के साथ ये गुजारिश कर दे कि ऐ माह रमज़ान, हमसे बड़ी गफलत हो गई, गाफिल रहे, एक मौका हमको दे दो, पूरे साल के लिए नहीं, सिर्फ एक महीने के लिए आप रुक जाओ ताकि हम आपकी कदर करें, या 15 दिन के लिए रुक जाओ आप, ताकि हम आपकी कदर करें। रोएं, गिड़गिड़ाएं, तड़पे, क्या रमज़ान रुकेगा? नहीं रुकेगा। उसे जाना है, वो जाएगा ज़रूर। जो उससे मोहब्बत की है उनको भी छोड़कर जाएगा, जो उसकी कदर नहीं की है उनको भी छोड़कर जाएगा। उसे जाना है। जब वो जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके फ़ौरन बाद एक दिन ईद का तय करते हैं। तवज्जो के साथ सुने, एक नुक्ता बयान कर रहा हूँ आपके सामने। रमज़ानुल मुबारक की पहली दिन, रमज़ान के फ़ौरन बाद जो महीना शव्वाल का आता है उसके पहले दिन में बड़े अजीब व गरीब हिकमतें अल्लाह तबारक व तआला रखें, नुक्ते रखें, पॉइंट्स रखें अल्लाह तबारक व तआला। समझने वाले समझे तो बड़ा मज़ा मिलेगा। रमज़ान शुरू होने से पहले ईद नहीं थी, लेकिन रमज़ान के ख़त्म पर ईद क्यों? उसकी वजह ये है रमज़ानुल मुबारक जब मुकम्मल होता है तो आदमी दो किस्म के होते हैं। एक वो लोग जो रमज़ानुल मुबारक के महीने का हक़ अदा करते हैं तो वो खुश हो जाते हैं, उनकी खुशी का एक दिन अल्लाह ताला तय करते हैं। वो खुश क्यों होते हैं? अल्लाह ने एक ज़िम्मेदारी बंदे को दी और बंदा उस ज़िम्मेदारी को अदा करता है तो बंदे के लिए उससे ज़्यादा खुशी की बात कोई और नहीं हो सकती। एक बड़ा आदमी आपको एक बड़ा काम देता है, एक बड़ा आदमी आपको एक बड़ा काम देता है करने के लिए, करो।
करने वाला आदमी सोचता है कि मैं इस काम के लायक हूँ कि नहीं हूँ, लेकिन इतनी बड़ी ज़ात और इतना बड़ा आदमी ये काम के लिए मेरा इंतखाब किया है, तो वो क्या करता है, बड़ी मेहनतों के साथ उस काम को करने की कोशिश करता है। अगर वो अपने काम में सक्सेस होता है तो उस काम की तकमील पर उसे जो खुशी होती है उसका एहसास उसी को होता है। अरे ये बात है कम समझ। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है रोज़ा रखना, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है रात के बीचों बीच उठकर सहरी करना, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है रोज़े को मुकम्मल करने के बाद जैसे ही इफ्तार का वक्त आता है तो देर किए बगैर और पहले किए बगैर वक्त पर इफ्तार करना। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दिन भर रोज़ा रखने के बाद जब आदमी इफ्तार करता है ज़बरदस्त थकान आती है उसके अंदर, दिल चाहता है कि आराम करूं, दिल चाहता है कि सो जाऊं, पेट खाली रहता है तो एक अलग तबीयत होती है, पेट भर जाता है एक अलग तबीयत होती है। फिर अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म आता है कि मेरे बंदे तू रात को सोने से पहले दिन की नमाज़ों के अलावा 20 रकात एक एक्स्ट्रा नमाज अदा कर। एक जिम्मेदारी है ये। जब बंदा अल्लाह के हुक्म को अपनी ज़िंदगी का मकसद समझ जाता है, मानने के अजर पर ना मानने की सज़ा पर जिस बंदे की नज़र होती है वो बंदा मर जाता है लेकिन अल्लाह के हुक्म को छोड़ता नहीं। वो बंदा क्या होता है, मर जाता है लेकिन अल्लाह के हुक्म का नहीं छोड़ता, क्योंकि हुक्म देने वाली ज़ात कोई मामूली नहीं, सारी कायनात की खालिक और मालिक है, पावरफुल ज़ात है, क़ादिर मुख्तलक़ है, मुख्तार कुल है, मुश्किल कुशा है, हल्लल मुश्किलात है, मुसब्बिबुल असबाब है, चाहतों का मालिक है। वो परवरदिगार अब बंदे को एक काम दे रहा है। अरे मामूली बाप देता है, डरने वाला फर्माबरदार बच्चा बाप का काम करता है, उस्ताद देते हैं तो करता है, दूसरे हजरात जो पावरफुल होते हैं कोई काम देते हैं तो करते हैं। अब वो ज़ात बंदे को कोई काम और हुक्म देती है और बंदे की नज़र उसकी ज़ात पर हो, बंदे की नज़र उसके अजर पर हो, बंदे की नज़र ना करने पर सज़ा पर हो, तो फिर बंदा करे बगैर तो नहीं रह सकता, मर जाएगा लेकिन ज़रूर करेगा। अरे ये बात समझ में, अरे आ रही है नहीं आ रही? मुझे खुद इस बात की तकलीफ़ होती है कि जिस रात ताख़रात होती है दूसरे दिन अगर जुमा होता है तो बयान करने मुझे भी तकलीफ़ होती है। मुझे बयान करने बोले तो करने तकलीफ़ नहीं होती, वो पूरी रात जाग कर फिर जुमे को आने वालों को बिठा कर बयान करना ये बहुत बड़ा काम होता है। ये मेहनत की जगह है, मेहनत कर लेंगे। ये इबादत की जगह है, इबादत कर लेंगे हम लोग। तवज्जो के साथ इस पॉइंट को सुने, आगे बढ़ना है। एक बड़ा आदमी एक आदमी को कोई काम देता है, वो बंदा वो काम मुकम्मल कर देता है तो काम की तकमील पर खुश हो जाता है और बार बार जिक्र कर बोले सो काम होगा बा, अल्लाह का फजल बा। तो काम के मुकम्मल होने पर जो खुशी होती है उस खुशी को ईद कहते हैं। ये पहली पॉइंट है, ये समझ में आई आप लोगों को?
रोज़े रखना, फिर दोहराता हूँ उस बात को, रोज़े रखना मामूली बात नहीं मेरे दोस्तों। ये रमज़ानुल मुबारक का माहौल है कि सुबह के 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक एक अल्लाह का बंदा बग़ैर खाने के, बग़ैर पानी के रहता है। गैर रमज़ान में आप नाश्ता करको 2 बजे का खाना अगर 4 बजे खाए तो आदमी मुर्गी उतरे सका उतर जाता। अल्लाह रमज़ान ही नहीं देता, रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने वालों को रमज़ान की बरकत में रोज़ा रखने की ताकत भी देते हैं। वरना गैर रमज़ान में 4-5 घंटे भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे एक साथी जिनको शुगर का मर्ज़ है, अल्लाह तबारक व तआला इस बीमारी से पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए। ये आम होती जा रही है बीमारी। रोज़ाना 1 टीस्पून सेहतमंद हजरात भी कलौंजी खाओ। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके आने के बाद इलाज करना पड़ता है, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके आने से पहले इलाज करना पड़ता है। रोज़ाना 1 छोटी टीस्पून कलौंजी खाते रहो। इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह जिंदगी भर मौलिक बीमारियों से बचे रहेंगे। एक सर का दर्द आंगा सोचो, बीमारी का तो आनत बाबा, इंसान का तो बीमारी आनत। हमें इंसान भी रहे, हम ना बीमारी भी ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। बड़ी बड़ी बीमारियां नहीं आएंगे। आका ने फरमाया अलैकुम बिल हब्बतिस सौदा, तुम काले दाने को लाजिम पकड़ लो। कुछ तदबीरें ऐसी हैं, कुछ तरीक़े ऐसे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसे आदमी इस्तेमाल करता है तो इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह तड़पने वाली, तड़पाने वाली बीमारियों से पूरी ज़िंदगी महफूज रहेगा। सिगरेट का डब्बा जेब में रखे सका, कलौंजी का एक छोटा सा डब्बा बनाकर जेब में रख ले, क्या फ़र्क पड़ा। जब भी सिगरेट पीने का इरादा होता, पान पराग खाने का इरादा होता, वो अंदाज इख्तियार कर को, वो हथेली में डाल को ऐसा मार को कि कहता आदमी को आदत पर अमल नहीं करे तो फिर खाए सो चीज़ पर मज़ा भी मिलता नहीं कहते। एक बादशाह जंगल को गया कहते, शिकार के लिए गया तो जंगल में एक झोपड़ी नज़र आई। झोपड़ी में एक जवान लड़की थी, माँ थी, इतनी खूबसूरत थी बच्ची वो जिसकी कोई हद नहीं। बादशाह सोचिया मेरे सल्तनत में इतनी खूबसूरत बच्ची वो भी जंगल में है, मुझे मालूम नहीं। शिकार छोड़ा, सीधे अपने घर वापस आया, महल को सिपाहियों को भेजा और कहा कि वो बुढ़ी को, बच्ची को लेकर आओ। जैसे ही लेकर आए, वो बूढ़ी और वो बच्ची भीख मांगकर पेट पालने वाले थे। तो बादशाह ने उस बूढ़ी से कहा कि हम तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहते हैं। बूढ़ी ने कहा कि मजाक मत करो आलम पना, कहाँ तुम कहाँ हम, तुम हुकूमत करने वाले हो, हम भीख मांगने वाले हैं। अरे छोड़ो साहब, तुम्हारे पास भी एक दौलत है जिसका नाम हुस्न है, बस तुम राज़ी हो जाओ, हम तुम्हारी बेटी से शादी कर लेंगे, तुम्हारे लिए घर भी बना कर दे देंगे और तुम्हारी बेटी को हमारी अपनी सल्तनत की मलिका बना देंगे। अब भूखे को होना सो क्या, खाना प्यासे को होना सो क्या, अंधे को होना सो क्या, हम क्या। बुढ़ी सोची क्या किस्मत ने बाबा, सही लोग बोलते सो अल्लाह दिया तो छप्पर फाड़ कर देता बोलकर। मेरी बेटी 2 वक्त की रोटी बैठकर खाने के लायक नहीं थी, अब मुल्क की मलिका बन रही है। कर लो शादी कर लो। अब शादी हो गई, लेकिन चंद दिन नहीं गुजरे, अचानक वो बच्ची लागीर, कमज़ोर, गोश्त घुल रहा है, आंखें अंदर चली जा रही हैं,
अब हकीमा को बुलाकर दिखा रहे हैं, इलाज किया जाए मलिका का। अब इलाज कर रहे हैं डॉक्टर, हकीमा, क्या भी समझ में नहीं आ रहा है, सब नॉर्मल है, लेकिन पता नहीं कि इन्हें दुबली कहीं को हो रही है, काली पीली कहीं को पड़ रही है। सब कुछ है महल में, आराम और आसाइश का पूरा सामान है, फिर भी इन्हें दुबली कहीं को पड़ रही है। बादशाह परेशान था। बादशाह के मजलिस में एक दाना था, दाना, दाना का तो वो दाना नहीं, फारसी में दाना बोलते अक्लमंद को, उर्दू में दाना बोलते ये छोटे दाने को, दाल का दाना, चावल का दाना, गेहूं का दाना। जरा फारसी भी पढ़ो, फारसी भी सुनो। एक दाना था अक्लमंद। उससे बादशाह ने पूछा कि भाई तेरी अकल से मालूम करके मेरी बीवी का हाल ये क्यों हो रहा है। तो दाना ने पूछा, क्या, कहाँ की थी इन्हें, कौन से गाँव की, फलां जगह की। बाप क्या करता है, मर चुका है। माँ क्या करती, बूढ़ी है। शादी से पहले इनका माहौल क्या था, गुर्बत, फकीरी, सवाल, भीख। अक्लमंद के जहन में बात आ गई, इसका मर्ज क्या है। अक्लमंद के जहन में बात आ गई। फौरन बादशाह से कहा कि जान की सलामती हो तो पहले मर्ज बताता हूं, बाद में इलाज। पहले मर्ज मालूम हो, मर्ज, बाद में इलाज। जान की सलामती हो, आलम पना, मैं पहले मर्ज बता देता हूं, बाद में जान की सलामती। क्या है आलम पना? दरअसल रेशम के लिबास में चमड़े का पैवन अच्छा नहीं लगता। एक किताबी वाक़िया है ये। रेशम फट जाए तो पैवन रेशम का लगना अच्छा लगता है, लेकिन रेशम के लिबास में चमड़े का पैवन, चमड़ा तो रेशम के साथ जुड़ जाता है, लेकिन रेशम चमड़े के साथ नहीं जुड़ता। तुम हुस्न पर फिदा हो गए, माहौल को नहीं देखा, तुम फितरत को नहीं देखा। तुमने एक गरीब बच्ची के, एक भीख मांगने वाली बच्ची को तुमने निकाह में शामिल किया। आलम पना, इसे महल में लाकर तुम बेहतरीन बिठे बिठाए जो खाना खिला रहे हैं, ज़िंदगी में कभी इन्हें वैसा खाको नहीं है, इसलिए वो खाना इसको नहीं लग रहा है। इसे भीख मांग कर खाए तो पेट भरता सो। बादशाह गर्म होगा, अब क्या करूं, मैं इसे भीख मांगने भेजूं? अब मैं क्या करूं भाई, इसे भीख मांगने भेजूं क्या? नहीं बादशाह, भीख मांगने मत भेजो, इसे बोलो भीख का अंदाज इख्तियार करके खा ले, यही इसकी दवा है। अब उसने क्या किया, मलिका ने महल के मेहराबों में, उस ज़माने में चराग रखने के मेहराब रहते थे, महल के मेहराबों में एक एक रोटी के, दो दो रोटी के, कुछ खाने के प्लेटा रखते थे, और उस मेहराबों से जाकर सवाल करके ले, जैसा एक अंदाज इख्तियार करके लेकर खाती है तो पेट भरने लगा। चंद दिन नहीं गुजरे, पुराना हुस्न वापस आने लगा। अंदाज वही इख्तियार कर लो, पान परा खाने के बजाय कलौंजी पे ऐसे डाल के मारो जरा, फिर खा लो, लेकिन खाओ नौजवानों, खाओ। कलौंजी में सेहत है, कलौंजी में एनर्जी है, मर्दानियत है। पैगंबर दो आलम, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इलाज है। अलैकुम बिल हब्बति सौदा
मजबूती के साथ उसे पकड़ कर रख लो। नई नई बीमारियां, तड़पाने वाली बीमारियां, तरसाने वाली बीमारियों का सामना करना पड़ता है। हमारे बच्चों को भी 2-3 दाने खिलाकर भेजो। चंदी वो कसाली होती है, कड़वे जैसे होती है। कसाला किसे कहते हैं? जो मुकम्मल कड़वा नहीं होता, कड़वे के करीब होता है, कसाला उसे बोलते हैं। खाने में तकलीफ होती है, खाया नहीं जा सकता, लेकिन 2-4 दिन की अगर आदत पड़ गई तो खाना आसान हो जाता है। बीड़ी भी बदबूदार होती है, पिया नहीं जाता। 2-4 दिन की आदत पड़ती है तो फिर पी लिया जाता है। शराब भी बदबूदार होती है, तुम ना कैसा मालूम, मुझे पूछो नको। शराब भी बदबूदार होती है, पिया नहीं जाता। शराब पीने वाले शराबियों को देखो कि पेप्सी और चाय का घूंट जिस मज़े के साथ पीते हैं, उस मज़े के साथ वो शराब का घूंट नहीं पीते। शराब उनकी आदत तो होती है, लेकिन शराब की हकीकत से वो वाकिफ़ होते हैं। पिया तो नशा आएगा, मज़ा तक नहीं मिलेगा। इसलिए कभी कभार आप शराबी लोगों को देखो या देखने का मौका मिला तो गौर करो कि शराब की गिलास लेकर जब घूंट पीते हैं तो वो अपने आप को संभाल कर पीते, ऐसा करके पीते हैं। मालूम नहीं कि उसके अंदर वो क्या हाल है, पता नहीं है। तजुर्बा करेंगे बोले तो भी जायज़ नहीं है। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बाद में चलकर आदत पड़ जाती है। 2-4 दिन कसेरा खाने के लिए तकलीफ होती है और आदत पड़ जाती है। शुगर का ज़बरदस्त इलाज है, लेकिन हमारे मुसलमानों की एक बड़ी आदत है, इंसानियत की जल्दी है ये कि आज खा लिए तो सवा शुगर उतर जाना। ये नहीं है। कुछ इलाज ऐसे होते हैं जिनको एक ज़माना अगर करेंगे तो तब जाकर असर शुरू होता है। जब असर शुरू होता है, अमल छोड़ते हैं तो असर भी जल्दी उतरता नहीं, एक ज़माना होता है उतरने के लिए। 1 महीना खा कर देखो, 2 महीने खा कर देखो, फायदा होगा नौजवानों। बहुत दूर की बात बता रहा हूं तुम्हारे लिए। अगर ये बयानात आम नहीं होते तो मैं तुम्हें बिठा कर बताता आज तुम्हारी ताकतों का क्या हाल है, आज तुम्हारे दस्तर का क्या हाल है, आज तुम्हारे बिस्तर का क्या हाल है। मुझे माफ़ फरमा दें, मैं थोड़ी देर के लिए उन्वान से हिट रहा हूँ, बात आ रही तो अर्ज़ कर रहा हूँ कि तुम दस्तर के बहादुर तो बन गए, लेकिन कितने मुसलमान नौजवान हैं जो अपनी कामयाब ज़िंदगी का हक अदा करने के लिए बिस्तर में जाते हैं तो उनके पसीने छूट जा रहे हैं। इशारा समझे मेरा, इशारा समझे। अरे मुंडी तो भी हलाओ रे बाबा, समझे। हर लाइन की ताकत का जेवर बन जाओ तुम, हर लाइन की ताकत की जीनत बन जाओ तुम। वज़ादहु बस्ततन फिल इल्मी वल जिस्म, कुरान की आयत है। अल्लाह तबारक व तआला इल्म और जिस्म, इल्म और ताकत को अपनी ख़ास नेमतों में शुमार किया है। इल्म भी होना अल्लाह की अजीम शान नेमत है, ताकत भी होना अल्लाह तबारक व तआला की अजीम शान नेमत है। इस ताकत का पूरा पूरा ख्याल और लिहाज रखो। कलौंजी को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लो। ज़रे दिन खाने के बाद तबीयत में गर्मी आएगी, दस्त शुरू हो जाएंगे, लूज़ मोशन होगा। अल्लाह तेरी कुदरत भी अजीब कुदरत है। लूज़ मोशन मामूली बात नहीं, जितना पेट पाक होता है उतना जिस्म पाक होता है। मैंने एक हकीम साहब से डायरेक्ट सुना, शिकम पाक जिस्म पाक। क्योंकि आज की दवाएं
इंसान आज की ग़िज़ाएँ, चाहे चावल का दाना हो, चाहे गेहूं का दाना हो, कुछ भी हो, आज की ग़िज़ाओं में जहर मिला हुआ है, जहर मिला हुआ है, जहर मिला हुआ है। फ़र्क ये है, खालिस और डायरेक्ट जहर बहुत जल्दी असर करता है, कम पावर का जहर और इनडायरेक्ट जहर देर से असर करता है। हमारे ज़माने की मुर्गियाँ जहर हैं, चावल और रोटियाँ जहर हैं, सब्जियाँ जहर हैं, दाल जहर है, फल फूल और फ्रूट्स जहर हैं। क्यों? इसलिए कि उनको जल्दी पैदा करने के लिए जिस धात का इस्तेमाल किया जाता है, जिस खाद का इस्तेमाल किया जाता है, जिन दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, वो दवा एक चिटकी पकड़कर मुंह में रख लो, चंद लम्हे नहीं गुजरेंगे मौत के घाट उतर जाएंगे। अब वही चीज़ ज़मीन में डालकर उसे जल्दी उगाने की कोशिश करते हैं तो वो चीज़ उन ग़िज़ाओं में शामिल हो जाती है। फ़र्क ये है कि जल्दी असर नहीं होता, देर से असर होता है। ऐसे दौर में मेरे दोस्तों, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इलाज अगर नहीं अपनाएंगे, रब्बे काबा की कसम हम कभी कामयाब नहीं होंगे। शुगर एक अजीब तड़पाने वाली बीमारी है। बात आ गई तो अर्ज़ कर रहा हूँ, जिनको है वो भी एहतियात करो, जिनको नहीं है वो भी एहतियात करो। एक साथी मेरे शुगर के मरीज़, वो कहने लगे, मैं जब उनको पूछा कि भाई कैसे, आप भी रोज़ा ही, क्योंकि शुगर का जो मरीज़ होता है उसे रोज़ा रखना बहुत तकलीफ़ दी बात होती है। मैंने उनसे पूछा कि आप रोज़ा हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत, एक रोज़ा भी नहीं छोड़ता मैं। मैंने बोला आपकी शुगर? मैंने कहा वही मुझे ताज्जुब होता है हज़रत, गैर रमज़ान में मैं 3 घंटे बड़ी मुश्किल से भूखा रहता हूँ, लेकिन रमज़ान में हज़रत अल्लाह का करम है कि मुझे न भूख लगती है न मेरी शुगर बढ़ती है। यहाँ भी बैठे होंगे शुगर के मरीज़, ऐब नहीं, शर्मिंदगी नहीं, पूछ कर देखिए। रोज़ा सेहत है। पूरी ज़िंदगी अगर आप सेहतमंद जिस्मानी तौर पर रहना चाहते हो, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फरमान पर अमल करो। हर महीना चाँद की 13, 14, 15 इन 3 तारीख़ों में रोज़ा रखो, इंशाअल्लाह ताला ता हयात सेहतमंद रहोगे। 2-4 दिन की छोटी सी तकलीफ़ होगी, मौत का लुक़मा बन जाएंगे, तड़प कर नहीं मरेंगे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को महीने के बीचों बीच 13, 14, 15 चाँद की 13, 14, 15 को रोज़ा रखने का हुक्म दिया। मुसलमानों, हम आम महीनों में 13, 14, 15 के रोज़े हमारे तसव्वुर से बाहर हैं, हम रखते नहीं, बल्कि ऐसे मुसलमान हर महीना 13, 14, 15 को क्या रोज़ा रखेंगे जो मुसलमान रमज़ान को रोज़ा नहीं रखते। अभी आऊँगा इंशाअल्लाह ताला, आऊँगा। आज इरादा भी है कि मुझे ज़रा जल्दी बात ख़त्म करूँ, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि मुक़द्दमे में मैं आपके सामने अटका हुआ हूँ। खाली ईद कई को बता रहा हूँ, 2 पॉइंटा बता रहा हूँ ईद के। ईद क्यों? महीने का हक अदा करने वाला जब हक अदा कर देता है, ये उसका फ़र्ज़ अदा होता है, अंदर से एक खुशी होती है। आप महसूस करें, ये खुशी आपको हुई है लेकिन एहसास नहीं हुआ। आप कोई भी अच्छा काम करो, आपके अंदर एक खुशी पैदा होती है। वक़्त पर नमाज पढ़ लो, एक खुशी पैदा होती है। हज कर लो, एक खुशी पैदा होती है।
ज़कात अदा करो, एक खुशी महसूस होती है, एक सुरूर महसूस होता है, एक बोझ उतरे जैसा एहसास पैदा होता है। ख़ास तौर पर जब आप वक्त पर नमाज़ पढ़कर मस्जिद से बाहर निकलो, अंदर ऐसी खुशी होती है जिसे हम बयान नहीं कर सकते। वो खुशी का एहसास उसी को होता है जिस आदमी को अल्लाह वो खुशी देता है। ख़ास तौर पर इशा की नमाज़ पढ़कर जब हम घर को जाते हैं ना, अल्लाह अकबर, इतनी खुशी होती है, चलो भाई आज की अल्हम्दुलिल्लाह पूरी नमाज़ें पढ़ने का मौका मिल गया, पूरी नमाज़ें। ये जो खुशी होती नहीं, यही खुशी ईद है। यही खुशी क्या है? ईद है। ईद ईद की दो वजह। एक वजह क्या कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अल्लाह ने बंदे को अता किया, मामूली बात नहीं। और बंदे ने उस जिम्मेदारी को अपनी ताकत के मुताबिक नहीं, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अदा किया। लफ्ज़ सुनो, एक है कोई काम हमारी ताकत के मुताबिक करना, एक है कोई काम देने वाले के हुक्म के मुताबिक करना। और काम कबूल कब होता है मालूम? हमारी ताकत के मुताबिक काम करे तो काम कबूल नहीं होता, हुक्म के मुताबिक करे तो काम कबूल होता है। कह दो सुभान अल्लाह। क्या बिच नहीं बोल रही तुम लगा? लेकिन आज कैसा ही कि सोमारियाँ के सका अल्लाह के वास्ते सवार है उन्हों को बाबा सबा ईद का दिन इंशाअल्लाह सबा का तो पक्का समझो न को, सबा भी हो सकता, परसों भी हो सकता। आज कैसे सूरता उतार ले को क्या कि कोम्पा डूबे सका, समझ में आई बात? तुम्हारे सकात ना मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हें सुन को रात गुजारे, मैं बयान कर को रात गुजारे ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह। क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। सहाबा फरमाते हैं हम में सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले हमारे नबी थे, लेकिन मेहनत के बाद कभी हमने नबी को थकते हुए नहीं देखा। हमें सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले, मुजाहिदा करने वाले हमारे नबी को हमने देखा है। इसीलिए बाज़ उलमा फरमाते हैं ज़िंदगी में कभी नबी ऊँगे नहीं, या तो डायरेक्ट सो जाते या तो डायरेक्ट उठकर बैठ जाते, ऊँगते नहीं, क्योंकि ऊँगना गफलत और थकान की अलामत होती है। मेरा नबी इतनी मेहनत किया कभी थका नहीं, उसके वारिस हैं तो सदका मिल रहा है। आज कैसा ही कि सबा या परसों ईद कब रहती की वैसा रोनो को बाबा अल्लाह के वास्ते घरा में खुशी का माहौल बना। ईद करना नहीं आया बाबा तुम लोगों को अब तक। ईद में कैसे घर में रहना नहीं आया। सही बात हाजी साहब, अकरम साहब, मुझे बहुत दर्द होता है। अकाबिरीन को देखा गया, मैं खुद मेरे वाली ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह को देखा कि आखिरी उम्र तक भी ईद की इतनी ज़बरदस्त तैयारी करते, कपड़े, शाया, सुरमा, अत्तर। ईद का तो ईद 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 दूसरे कौमों में ईद उनकी खुशी का दिन, इस्लाम में ईद खुदा की खुशी का दिन। समझो बाबा, समझो। दूसरी कौमों में मौलाना ईद इंसानों की खुशी का दिन, इस्लाम में ईद
खुदा की खुशी का दिन। ईद शरीयत के मुताबिक करो, पूरे शौक से करो। 90 कपड़े रहे 90 कपड़े, नहीं तो पुराने कपड़ों को अच्छा धो को ज़बरदस्त इस्त्री करो। ऐसा करना हमें गिरे तो भी इस्त्री गिरने देना नहीं, कड़क। हदीस में आता है, ज़ईफ़ हदीस है, ईद के दिन जितनी चीज़ों को ईद की खुशी में तुम इस्तेमाल करोगे, हर चीज़ तुम्हारी मग़फ़िरत की दुआ देती है। आजकल एक जुमला चल रहा है, और हर साल बोला नहीं बोला मुझे मालूम नहीं, आजकल एक जुमला चल रहा है, क्या भाई ईद की तैयारी होगी क्या बोलकर पूछो, बेवार से क्या जवाब देता, क्या ईद की तैयारी से, तो अंदाज भी इतना बोलता। उजड़ी सो जिंदगी, क्या ईद की तैयारी होगी, क्या ईद, एक छुपा ले, बड़े बड़े बोल रही है घुगुआ। एक झुब्बा ले ले तो बस हजरत, ये ईद की तौहीन है। ये अंदाज और ये जुमला वही आदमी कहता है जिसके पास ईद की अहमियत नहीं होती। बहुत सवाल करो, क्या बात शादी की तैयारी होंगी, नहीं हजरत, होना हजरत, करना हजरत, टेलर कपड़े दिया नहीं हजरत, कैटरिंग वाला फ़ोन उठा रहा नहीं हजरत, शादी महल को जाना हजरत, क्या की हजरत, वो लेना हजरत, ये लेना हजरत, ऐसा परेशान रहता। मूसा के ज़माने में फ़िरौन भी परेशान नहीं था। हज़रत ये काम कर डालती क्या हज़रत, अकरम ये काम कर डालती क्या अकरम, मुनव्वर ज़रा ये कर डालती क्या मुनव्वर, मुनव्वर उनकी मेहमान आ रही कहते उनको कहा ना कैसा शादी कर दो 100% एक्टिव। ईद क्या ईद हज़रत नहीं बोलना, अगर होगी शुक्राने के साथ बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम हज़रत हो गई, अब खाली तुम लगा के सका मौली साहबा के ऐलान की ज़रूरत है। ऐसा बोलना नहीं हुई, हो रही है हज़रत, दुआ करो। आज पैसे आ रही बेटे बेटे, आज पैसे आ रहे, अरे दरमा देने वाले लोग भी हमारे आज देते। अब बेचारा वो गरीब आज दरमा ले को अपने जोरू बच्चों को कब दिलांगा। अमीर की घाटी खुले तक गरीब का जनाजा उठता कहते हैं। 15 रोज़े कुछ हमारे दुकान के बच्चों को दे डालते, जाबा खरीदी कर ले करा, लेकिन एक तरफ लगा नहीं दे रही सी भी सही, 15 रोज़े को ले कोई नहीं है ना, सूरज गुरूब ऐसा हो जाता। हमारा धोखा देना, हमारा धोखा खाना पूरे माहौल को ख़राब कर दिया। अमानत नाम की चीज़ नहीं है। ऐसे भी कुछ बच्चे हैं जिनको उलमा का बयान सुनकर कुछ मालदार हजरात तनख्वाह एक 10-15 दिन पहले दे डाले, तो 10-15 दिन तक ये दुकान के नौकरा यजमान को है ना पानी पिलाते पानी पिलाते। किधर बात करें समझ में नहीं आता। लेकिन बेहतर सूरत यह है कि अल्लाह पर भरोसा करके ज़रा पहले दे देते,
नहीं हज़रत, आज इंशाल्लाह दरमा मिलता हज़रत, इंशाल्लाह ताला आज जाको ख़रीद लो को ले लो, ऐसा बोलना। पूरा ले लिया हज़रत, अब ज़र्रा जूते चप्पल लेना हज़रत, सबको ले लिए हज़रत, अब घरवाली को रत्ती लेना हज़रत। की बा घरवाली को लिया नहीं, उन्हें बोलती कहते शुरू में डिज़ाइन आते नहीं, ईद के दिन चाहते से कहते डिज़ाइन आ। क्या क्या चल रहा है, मौका मिल जाए तो पहले से खरीद कर तैयारी करके रख लो, मौका ना मिले तो मजबूर है, लेकिन तैयारी तो करो। अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे कपड़े पहनाओ, बीवी को दिलाओ, गरीब बहना है तो उनको दिलाओ, भांजे भतीजियाँ हैं तो उनको दिलाओ, माँ को दिलाओ, बाप को दिलाओ। घर का जो जिम्मेदार होता है वो असल जिम्मेदार वो होता है जो सबको दिलाने के बाद आखिर में ख़रीदता है। सबको, माँ को, बाप को, बीवी को, बच्चों को अल्लाह दिया है तो भाना को, भौनिया को, भांजिया को देने के बाद आखिर में सबका होगा बा। अब मैं लेतूँ बोलकर जब लेता है तो अल्लाह इसके अमल से खुश होकर जब बांटना शुरू करते हैं, पहले इसे देते हैं बाद में दूसरों को देते हैं। आज रात को 10 बजे तक मर्द बनो, पूरी तैयारी सवा सुबह की, इंशाल्लाह सवा ईद रही तो सवा बोला तो तुम्हें पक्का कर लेने जाती मन में। चांद देखे तक कौन भी माँ का लाल बोल नहीं सकता। अल्लाह करे सवा अगर रहा ईद का मौका, 9:30 10 बजे तक पूरे चीज़ें तैयार करके रख लियो। चुप के चुनखा ले को रेहों को, फिर ले को रेहों को, कपड़े इस्त्री कर को, टोपी, बनीन, लुंगी, अत्तर, सुरमा, रुमाल, पगड़ी का कपड़ा, हाँ 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 सब रख डाल को, बॉक्स बना को रख डाल। हमें सब ऐसा करते सो, सुबह दस्ती गिस्ती साक्सा गिक्सा, सुबह को ये लागे वो कांगे, ये कांगे, ये बमड़िया नहीं रन्ना, चलता नहीं चलता। ये एक बिचारी घर के अंदर, अरे मुसलमानों तुम ना, ये अजीब बात लग रही है, ये भी शरीयत की बात है। बेचारी वो ये एक अल्लाह की बंदी घर के अंदर, क्या वो तुम्हारे कल के ईद के खाने का इंतज़ाम करेगी या तुम्हारे कपड़े का क्या करेगी है? वो जोड़ा उठा कर रख के समा को ईद को जाना, वो भी बोलता सो कैसा, कान सुने पूछो न को, सुनिया से बोल रहा हूँ। वो जोड़ा उठा कर रख के, वो टोपी कहाँ है, वहाँ रुमाल इस्त्री कर रहे, निकर उठा, बनीन उठा, तू क्या रे बाबा कर रहा है? बिल्ली को पकड़ ले को, वस्त्र हाथ में रखा है। इन्हें नहीं, इन्हें IPL देख लो पड़ गया है, उठाई। फिरौन चले गया हाजी साहब, फिरौनियत नहीं गई, है मोहम्मद का गुलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितना वक्त बाकी है ना, आज इफ्तार कर लिए, मगरिब पढ़ लिए, चांद दिखा का खबर मालूम करो, चांद दिखा का जाओ ऊपर चढ़ो, ऊपर चढ़ो। रमज़ान में भी बोले, आप भी बोलते हो ऊपर चढ़ो। औरतें ठंडा नहीं आज के ज़माने में, पहले ज़माने में देखते थे, आज खतरे का ज़माना है। तुम्हें देखो न को, तुमने मालूम हो जाता, व्हाट्सएप में आ जाता, तुम्हारी कौन सी थी आज नहीं बोला थी ईद मुबारक जी, वाह बाबा इन्हें ईद की नमाज़ पढ़ाई सका। क्या हो, जाकर देखो और से देखो, दिख गया चांद। हदीस में आता है चांद को देख लेने के बाद फ़ौरन दुआ करके उतर जाओ, ज़्यादा देर तक चांद को देखते मत रहो,
इसलिए कि चाँद को ज़्यादा देर तक देखते खड़े रहना मुशरिकों के अमल की मुशाबहत है। वाह वाह वाह। मस्जिद में इमाम साहब मौज़िन साहब ऐलान कर देंगे, अल्हम्दुलिल्लाह चाँद नज़र आ गया है, कल ईद उल फित्र है, होगा उतना। इन्हें व्हाट्स पूरा डेटा खाली कर डालता, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। वो अरब के कुछ जुमले आ जाते हैं, अरबी कुछ जुमले आते हैं, पूरे जने को भेज रहा। हकीकत देखे तो एक रोज़ा भी नहीं घुगो, एक तरावी भी पड़ा नहीं है। दर्द के साथ कह रहा हूँ, हंसते हंसाते मीठी टैबलेटें दे रहा हूँ। मालूम हो गया, घर को आए कहती भी खा लिए, रोज़ा थे, उसके बाद है ना तैयारी में लग जाओ ज़रा। औरतों को सौदा सलफ अब भी लेकर चल जाओ, जुम्मा पढ़ को जाते जाते कोतिमीर प्याज करे पाक पुदीना ले को जाओ। अगर अल्लाह ताला था वो रात कुछ लेना फ़र्ज़ आइन की, गोश्त भी ले लो, जाको फ्रीजर में रख डालो। चांद दिखे के बाद जो बकरा कटता उन्हें की मकबूल। सवा सुबह को पकाना ना, एक 12 घंटे के फ्रीजर में रहे तो गोश्त नहीं रहता। अल्लाह हमारे फ्रीजों का कितना बड़ा एहसान है, बकरीद का बकरा रबीउल अव्वल तक रहता। सहूलत रही, जाते जाते लेको जाओ, अभी चल जाओ। काम कम करके वक्त को बचाने की कोशिश करो। नहीं, वक्त को जाये मत करो। आम दिनों में वक्त जाये करोगे तो जितनी बर्बादी होगी उससे ज़्यादा, ख़ास वक्तों में वक्त जाये करोगे तो और ज़्यादा बर्बादी होगी। अभी मौका मिला तो लेको चले जाओ। तैयारी कर को रख लियो, रेडी 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 रख डालो। एक भी कपड़े में डाल को पूरे चीज़ा रेडी कर को रख डाले, हो गया किस्सा ख़त्म। आपा जामुना तल को रही तो ज़रा बेट को मदद करो, तुम्हें भी लुंडे बनाओ। उसके साथ देना हमारे लिए बहुत बड़ा ऐब। घर में पैगंबर झाड़ू देते थे, ये काम औरतों का था, लेकिन पैगंबर झाड़ू दे, या रसूलल्लाह नहीं 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 नहीं, कुछ तुम्हें करो कुछ मैं करता हूँ। कुछ तुम्हें करो कुछ मैं करता हूँ। खाली तुम्हें सूरत उतार लगो बैठे थे ना, सभा को रेहोनों को बोलने के वास्ते यहाँ आया हूँ। सो ईद क्यों वो बताना है मुझे। जामुना गिमुना तल डाले, टेस्टिंग में 15-20 खा लो। टेस्टिंग में 15-20 कैसा है देखेंगे। मेरे हाथ लगा तो मजाक रहता, क्या कि इसके हाथ मुक़द्दस। लेकिन वो जामुना का आटा कलाने से पहले सुन को तुम्हें देख लो, बीड़ी की बात है क्या बोल को। औरतों से भी कहता हूँ, मेरी माँ और बहनों से भी कहता हूँ, कहीं हजरत बल को पूछो न को सुनते हूँ लगा भी, तुम्हें भी जितना हो सके काम जल्दी कर को रख लो। कुछ चीज़ें 12-13 घंटे पकाने के बाद भी रख सकते हैं, तो उन चीज़ों को रात में बना, शीर कुरमा रात कुछ बना को रख दो लो। क्या जिब्राइल नाराज हो जाते हैं क्या? खट्टा बैगन रात कुछ बना को हाथ लगाए बगैर रख डालो, सुबह को उठा को खाली गर्म करो। क्या क्या बोलते हैं ना हजरत, बोलना रे बाबा, बोलना, ये सब बोलना पड़ता। ये बोलने वाले जिम्मेदार भी घर के अंदर अब कौन भी नहीं है। सच कह रहा हूं मैं।
बाप बनकर बोल रहा हूँ, जो तरबियत हमारे बाप ने हमको दी अपने घर के अंदर, वो तरबियत मैं तुमको मस्जिद के अंदर दे रहा हूँ। 10-12 घंटे सुबह के नाश्ते का आइटम बिफोर 6-7 घंटे बना कर रख सकते, बना कर रख डालो, बेकार वक्त ज़ाय करो न को, क्योंकि अब जो रात आ रही है उलमा फरमाते हैं, बाज़ उलमा वो शब कदर से भी अफजल है। बाज़ शब कदर को अफजल कहते हैं, बाज़ लैलतुल जायज़ा को अफजल कहते हैं। देखा जाता है कैसी रात को घरों के अंदर हो के घरों के बाहर उम्मत बर्बाद कर रही है, कैसी रात को बर्बाद कर रही है। कुछ कंट्रोल से बाहर होकर बर्बाद करते हैं, कुछ कंट्रोल में रहकर बर्बाद करते हैं, कुछ बाहर रहकर बर्बाद करते हैं, कुछ अंदर रहकर बर्बाद करते हैं। आबाद करने वाले 1 लाख में 10 लोग भी नहीं। साढ़े 8, 9:30, 10:30, 11:30, 4 घंटे में कितने काम कर सकते हैं घर के 4 आदमियां मिलकर? नहीं करते। प्याज छिलकर रख डालो, कोथिमीर छिलकर रख डालो, तुम्हें भी जरा तोड़ो, अच्छे जिंदगियां को तोड़े नहीं। कोथिमीर पुदीना तोड़ चिपके बैठे, हमें भी करते हैं बाबा घर में। तुम्हें यहाँ हाथा को बोसा, पेशानी को बोसा, काकी करते सो। हमारे घर में हमारी हालत क्या मालूम, फ्री बैठेंगे जी, हाँ ज़रा ये तोड़ो। मैं बोला गोरी पड़े वाले देखे तो तुम्हें छोड़तींगा जी, चिपके डराता उनको। ये पैगंबर की ज़ात अक़दस है, जिस माहौल में जाते वो रिश्ता नज़र आता। आपकी खास शान नबूवत थी, लेकिन जिस मजलिस में बैठते वो रिश्ता नज़र आता। फातिमा के सामने बैठते अब्बा नज़र आते, हसनैन के सामने होते नाना नज़र आते, आयशा के सामने होते बेमिसाल शौहर नज़र आते, हज़रत अबू बकर और उमर के सामने होते बेहतरीन दामाद नज़र आते, हज़रत उस्मान और अली के सामने होते लाइक ससरे नज़र आते। आहा, ये रन्ना एक ही पोजीशन नहीं रहना साहब। तुम जिस माहौल में जाओ, अच्छे माहौल में, तो अच्छा रंग नज़र दिखाओ। कहते भी घर में जितने काम हो सके रात तक करने के लिए बैठ जाओ। थोड़ी बहुत इबादत कर लियो, रात को 1-4 रकात नमाज पढ़ लियो। घर में वही खूबसूरती रहती मेहंदी छुड़ाने की। तुम्हारे हाथ से कितना आता कि तुम्हें छुड़ा लियो। औरतों से कहता हूँ, बेहया बेशरम, मेहंदी छुड़ाने के लिए तुम बाज़ारों में जाकर अपना हाथ रमज़ानुल मुबारक के इख्तिताम पर लैलतुल जायज़ा में हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई, कोलकाता, बड़े बड़े शहरों की, बड़े बड़े घरों की बेहया बच्चियाँ, जिस रात अल्लाह राज़ी होता है, तुम्हारे हाथ की मेहंदी के डिज़ाइन को पाने के लिए तुम्हारा बाहया हाथ तुम एक बेहया के हाथ में देते। जाओ, जाकर देखो। गलत कहूँ तो जाकर देखो। मेहंदी के लड़कियों के जो ख़ास खूबसूरत की चीज़ें बिकती है ना, फैशन सेंटर्स जो होते हैं, फैशन की चीज़ें मिलती है ना, वहाँ पर बराबर छोटे छोटे टेबलां डाल लेकर, हाँ लड़कियाँ छुड़ाने वाली हैं तो अलग बात है। अरे क्या छुड़ा है, तू भी कौन हंकी फाड़ को देख रहा तेरे फूल को? ऐसे दीवानियाँ गधे भी शुक्र अदा करेंगे अल्लाह का फजल। अल्लाह ये ज़माने की पट्टी नहीं बनाया मंजे बोल को। तू कितना कुछ। ईद मुबारक के तो पहले उन्हें हाथ देखता क्या?
सादा सीधा रत्ती छुड़ा लिए, हाथा ज़रा लाल हो गए तो होगा किस्सा ख़त्म। माफ़ी चाहता हूँ, जुमला अगर सख्त हो तो माफ़ कर दो मेरे दोस्तों। तुम्हें कितनी गहराई से छुड़ाए तो भी तुम्हारी उस गहराई को देखने वाला शौहरित उतनी गहराई से नहीं देखता, फिर छोड़ा को फ़ायदा क्या? कहाँ गए? ला हाथ ला, कहाँ फूल की गई है? ऐसा पूछे का कब भी वो मेहंदी के हाथा से जाकर जामुन देती, जामुन देखता घुग्गू, मेहंदी के हाथा देखता नहीं। इतनी मेहनत से 4 घंटे बेट को छुड़ाई है, 4 घंटे बेट को छुड़ाई है। आज से 25-30 साल पहले का ज़माना भी कितना अच्छा था। रत्ती लगा लेते, बीच में एक टिपका ऐसा कर डालते, इधर एक टिपका करते, इधर एक टिपका करते, इधर एक टिपका करते, इधर एक टिपका करते। होगा जितना ज़माना सादा था उतना रंग चढ़ता था। अब रंग चढ़ाने के वास्ते बकरे का खून मिलाना पड़ रहा है, बिरयानी का पाउडर डालना पड़ रहा है, चाक पत्ते का अरक डालना पड़ता, नींबू डालना, जंतर डालना, लो होना कहते। एक काम कर ले, एशियन पेंट लगा ले, डार्क रेड पेंट ले लगा को लगा ले। गैर जरूरी चीज पर इतनी अहमियत, जितनी अहमियत तू अपने हाथों के मेहंदी पर करती है, इतनी अहमियत तू तेरे नमाज को दी, तेरे तिलावत को दी, तेरे जिक्र को दी, तेरे दुरूद को दी। नहीं 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 नहीं, 10-15 मिनट छुड़ा ले को उड़ गए तो होगा। वो रत्तियाँ टोपियाँ पहनाते थे, टोपन बोलते, टोपियाँ पहनाते थे। हमें भी हमारे भाना गिना को भांजा कोई तक होगा उत्तर। फिर वो रख ले को सो जाते थे, सुबह को उतर को खिकर को देख ले को तुम्हारा पक्का चढ़ा कि हमारा पक्का चढ़ा कि होगा किस्सा ख़त्म। आप तो ईद के बाद वो लखीरा में फिर एक मरतबा डालती, सेवियाँ वाली डाले सका। कितनी अहमियत दे रहे हैं गैर ज़रूरी चीज़ को। जाओ जाकर घर में बोलो, मौलाना बोले कितनी अहमियत दे रहे हैं। यहाँ तक थे, यहाँ तक छुड़ा रहे। शादियाँ में भी, ईदा में भी, यहाँ तक मेहंदी लगाते कौन से हिस्से में? जो हिस्सा देखना जायज़ है उन हिस्सों में मेहंदी लगाते हैं। ये हिस्सा देखना जायज़ नहीं, यहाँ मेहंदी कहीं को लगाती नहीं। बेहया बेशरम कुत्ते भी हमारी हया के सामने शर्मिंदा है। यहाँ लगाते, यहाँ तक लगाते। ये लगाने की जगह, मेहंदी लगाने की जगह ये दीवानी, ये मेहंदी लगाने की जगह, यहाँ तक एक मेहंदी लगाना सा होगा उत्तर। पहले ज़माने में पिच्चे भी लगाते नहीं थे, ज़ारे दिना के बाद सूरत को लगाएंगे दिखता ही नहीं। क्या मौलाना, कौन से एक मसला सुधारे तक एक मसला बन रहा है। लैलतुल जायज़ा खाली फिरने, पकाने, मेहंदी में खर्च हो रहा है। कैसी रात, कामा रेडी कर को रख लियो, नती बैठ जाकर जिक्र करो, 2-4 रकात नमाज पढ़ लो 11, 12, 1 बजे। नहीं तो 11, 12 बजे सो जाओ, 4 बजे उठ जाओ। 4 घंटे की नींद ले लिए 40 घंटे जग सकते। क्या हाजी साहब, ईद के दिन 4 घंटे की नींद ले लिया, 12 बजे सो गए, शहरी को उठे सका उठ जाओ। 30 दिन उठते नहीं, वो आदत पेट को पड़को है। आप गौर कर को देखो, भूख लगती नहीं लगती? भूख लगती बराबर, क्या क्रम नहीं लगती? बराबर शहरी के वक़्त भूख लगती। 4 बजे 4:30 बजे उठ गए, उसके बाद एक 4 रकात तहज्जुद पढ़ लिए। अल्लाह
आज दे डाल, क्या क्या मांगना कि मांगे। हदीस में आता है कि ईद की रात को थोड़ी देर इबादत करने वाला आदमी ऐसा होता है कि अल्लाह उसे मौत देते हैं लेकिन उसके दिल को मौत नहीं देते, उसका दिल मरता ही नहीं कभी भी। 4 रकात नमाज, एक सूरह यासीन, मरहूमीन के लिए दुआ, 100-200 मरतबा दरूद शरीफ करेंगे, ये सब बातें करेंगे। 2 बजे ख़त्म करना बोले अभी हुआ नहीं है, कर डाले। तहज्जुद पढ़ लिए, फजर की नमाज शबे कदर में भरे सका भरना, मस्जिदां पूरे। रमज़ान ही जाता सो नमाज का हुक्म नहीं जा रहा है, फजर की नमाज पढ़ लेना। फजर से पहले गुस्ल कर लियो, नहीं तो फजर के बाद गुस्ल कर लियो, चलता दोनों जायज़ है। अगर वाजिब रहा गुस्ल तो फजर से पहले कर लियो, क्योंकि नमाज पढ़ना है। वाजिब नहीं रहा, सहूलत कैसी है वैसी कर लियो, होगा किस्सा ख़त्म। बच्चों को भी उठा के ज़रा रेडी कर लियो, ईद की नमाज को जाना है। समझ में आई बात है। नाश्ता सुबह ही 6 बजे पकाए तो 7 बजे तक पक जाता है। पौना आइटम रात को पका ना, अब खाली रोटियां नहीं तो पूरियां चना पकना सो। मुंह में पानी आ रहा है, उत्तर नहीं बोले तो ईद की नमाज को जाकर को आराम से बैठ को 50-50, 20-20 भी नहीं, जगले कर रहे हो, जगले कर रहे हो, जागते रहो ईद के दिन। रात को ज़रा भाया को भांजा को सब फ़ोन कर को मोहब्बत दिखाओ। क्या आपा हो ये तैयारियां, मालूम हो जाता। सगी बहन नहीं, क्या भैया होगी तैयारी, मालूम हो जाता। बच्चा के पूरे कपड़े जाको ही अल्लाह अल्लाह बीरा कोई क्या। फिर ईद की नमाज को 1 घंटा पहले रेडी हो जाओ, 1 घंटा पहले रेडी हो जाकर कपड़े पहनने को, सुरमा गिरमा लगा ले को, अत्तर लगा ले को, कपड़े अच्छे पहनने को, 2 व्हीलर में की, 4 व्हीलर में की, चल ले को, इत्मीनान से तकबीर पढ़ लेकर आओ। ज़य्यिनुल ईदैनि बित तकबीर, ईदों को तकबीर से सजाओ। वो भी वो अंदाज से पढ़ो, मज़ा उस दिन वो अंदाज से पढ़ने में आता। सो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इत्मीनान से सजा को पढ़ो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर। क्या मेंटल अस्पताल बना दिया ईदगाह को, मेंटल अस्पताल बना दिया ईदगाह को। जिक्र का असर डायरेक्ट दिल पर पड़ता है। मज़ा लेकर पढ़ना, मोबाइल लेको आओ न को, अल्लाह के वास्ते ईदगाह को लेकर आओ न को। ईदगाह में भी इन्हें मिल रहा सकता है ईद मुबारक। क्या रे बाबा, मजाक समझे दीन को। और कम सरस को लीडर आगे, चलो बेटो उधर बेटो। कम सरस को अगर लीडर आगे, ये काउंसलर MLA CM PM आगे, ईदगाहों का तो मकसद गारत करके रख रहे हैं। ईदगाह के जिम्मेदारों कान खोल कर सुनो, ईद के दिन ईदगाह में खुदा की तारीफ हो, इबादत का हक अदा हो। क्या तमाशा बना रखा है ईदगाहों को। बाप की प्रॉपर्टी है कि अल्लाह का मैदान है। तमाशा, क्या काउंसलर बना, क्या MLA बना, क्या उसके इलाके में ईदगाह आ गया, ये तो अपनी माँ का मेहर समझ कर रखा है। पूरा मुसल्ला, क्या कहते हैं वो, स्टूडियो बना देते हैं। खबरदार, ईद के दिन
सिवाय मुअज्जिन और इमाम और खतीब के किसी के हाथ में ईदगाह का माइक ना हो। सूरतों में दाढ़ियां नहीं, मुसल्ले के पास खड़ के कौम को नसीहत करते हो ईद के दिन। पहले हिसाब दो कितने रोजे रखे, पहले हिसाब दो कितनी तरावियां पढ़ी, पहले हिसाब दो कुरान का कितना हक अदा किया। जरूरी नहीं किसी गैर मुस्लिम भाई को ईदगाह बुलाने की, आ गए तो इकराम करो, एहतराम करो, एहतमाम के साथ दावत ना दो। इबादत का वक्त है, किसी को तोलने का वक्त नहीं। जाहिलों शायद मुकद्दर में अल्लाह ने तुम्हारे इल्म का ताला डाल दिया। स्टूडियो बना देते हैं ईदगाहों को। खुदा जिस दिन खास तौर पर राजी होते हैं उस दिन अल्लाह को नाराज मत करो, नाराज। सीट देना किसी के हाथ में हो सकता है, लेकिन मग़फ़िरत अल्लाह के हाथ में है। इस बात पर कितना अमल होगा नहीं होगा मुझे नहीं मालूम, मुझे तो डंके की चोट में बोलना पड़ता है। जाओ ईदगाहों में अच्छा पैगाम दो, 5-10 मिनट का बयान नहीं चलेगा, एक लंबा पैगाम होना चाहिए उम्मत को। बेहतरीन नमाज हो, बेहतरीन अरबी खुतबा हो और बेहतरीन उर्दू का बयान हो। उलमाए किराम जो मेरे सर का ताज हैं, उनसे बड़े अदब के साथ गुजारिश है कि साफ साफ इस्लाम को पेश करो, इस्लाम को पेश करो। पेश करने का वक्त होता है, फिर उसके बाद हो गया कोई तमाशा करना है तो ईदगाह के किसी कोने में जाकर जो तमाशा करना है करो। मुसल्ले और मिंबरों की इज्जत और हुर्मत को पामाल मत करो। कटौटा लगा देते हैं, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। और एक है एक्टिंग, दुआ कर लो रह सका, फोटो पकड़ लो बताते नक्को बाबात नक्को मिल गए तो सलाम मुसाफा हो गया, गुस्सा ख़त्म। ईदगाहों में खड़ के फ़ोटोज़ वगैरह लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, इनको मिलते सो फ़ोटो। किसे राज़ी करने के लिए आए हैं, किसकी रज़ा के पीछे पड़े हैं? किसे राज़ी करने के लिए आए हैं और किसकी रज़ा के पीछे पड़े हैं? तमाशे छोड़ो, तमाशे। जो करना है घरों में करो, जो करना है पार्लियामेंटों में करो, जो करना है तुम्हारे असम्बलियों में करो, जो करना है तुम्हारे कारपोरेशन में करो, जो करना है तुम्हारे फैक्ट्रियों में करो। तुम्हारी सियासत के लिए अल्लाह के घर और अल्लाह के मैदानों का इस्तेमाल मत करो। ईद के दिन बुलाकर तुम्हारे घर में जो करना तुम्हें करो, लेकिन ईदगाहों की अहमियत दिखाओ। आज बात होगी तो सिर्फ अल्लाह की होगी, आज बात होगी तो रसूलुल्लाह की होगी। आज उन्हें राज़ी हो जाए तो इन लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें नाराज़ हो जाए, ऐसे करोड़ भी हमारे साथ हो जाए, हमारे मसले हल नहीं होंगे। ये जुमला याद रखो प्यारो, ये जुमला याद रखो। उन्हें राज़ी हो जाए तो ऐसे सूरमाओं की ज़रूरत नहीं है, उन्हें राज़ हो जाए ऐसे करोड़ भी हमारा साथ दें, लेकिन हमारे मसले कभी हल होने वाले नहीं हैं। जाओ ईदगाहों को, सफ़ों में बैठो। और मैं साफ डंके की चोट में कहता हूँ, ईद के दिन ईदगाह का माइक उलमा के हाथ में हो। वो रमिए जमरात के टोपियां लगा गई, कौन से टोपियां? मौलाना तवज्जो चाहता हूँ, वो मीना के मैदान में
शैतान को कंकरियाँ मारते सो दीवार है देखो, वैसी दीवार के टोपियाँ ऐसे रमे बेलने को ऐसा मालूम होता इसे मारना कंकरियाँ। वो टोपियाँ पहनने को, वो वास्कोटा पहनने को, क्या किबले की तरफ देख रहे बोले तो इन्हें पब्लिक की तरफ देख लो, कुर्सियाँ डालने को ऐसा बैठ जाते हैं पब्लिक की तरफ। जितना चेहरा किबले की तरफ होगा उतना तुम्हारा ईमान मजबूत होगा, हदीस में आता है। पूरा मजमा आया सो किबले की तरफ नमाज पढ़ने सामने बैठ जाते। चल रहा है, मैं किसी को टारगेट नहीं, जो हालात हैं बोल रहा हूं। मैं साफ बोलने, हक बोलने और मर्ज का इलाज करने के लिए कभी पीछे नहीं जाऊंगा इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह। पूरा मजमा इधर इंतजार में रहता है, उनके सामने कुर्सियां डाल लेकर बैठ जाते हैं। अब मजमा इन लोगों को देखेगा, जिक्र छोड़ेगा, जिम्मेदारी किसकी है? ईदगाहों को सियासत से बचाओ ईद के दिन। हत्तल इम्कान ईदगाहों में नमाज पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि ईदगाहों में नमाज पढ़ना मस्जिद में नमाज पढ़ने से ज़्यादा सवाब भी है। और इस दौर में हमारे मैदानों पर दुश्मनों की नज़र पड़ चुकी है। ईदगाहों में नमाज पढ़ना ईदगाह की हिफाजत के असबाब में से एक सबब है। सब एक बनकर ईदगाहों को जाओ, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज। कोई वहाँ आला कोई वहाँ अदना नहीं होता, सब अल्लाह के बंदे होते हैं। सब एक बनकर चले जाओ, तकबीर पढ़ते जाओ, इत्मीनान से जाओ, वक्त से पहले जाकर बैठो। 100 मरतबा तकबीर कहो, 200 मरतबा तकबीर कहो, मोहब्बत के साथ तकबीर कहो। धूप भंगी बर्दाश्त करो। इबादत में गर्मी जो बर्दाश्त करता है, हदीस में आता है उस पर अल्लाह जहन्नम हराम कर देते हैं। हरमैन शरीफैन की गर्मी पर तो कई रिवायतें हैं। इबादत में जो गर्मी, ये आज इतना बड़ा बयान करना, ये बयान जुम्मे को होगा ना, कहीं कोई न कर ले कोई सो, इनको खड़ा है तो ये बा मुसीबत, 1 घंटा छोड़ते नहीं बा, इनको एक ही पेंडाल है, हम ना क्या तेरे सर पर आसमान है बाबा। उसमें इधर मसलता सो क्या, उधर मसलता सो क्या, इसे देखते इत्मीनान से बैठो, नमाज पढ़ो। नमाज भी पूरी पूरी अच्छी पढ़ो, अच्छी पढ़ो, पूरी तवज्जो नमाज की तरफ रहे, पूरी तवज्जो नमाज की तरफ रहे। ठीक है, तो ये नमाजित अलग है। क्या है ये? नमाजित अलग है। पहली तकबीर में हाथ उठाना, अल्लाहु अकबर। तुम्हें भी अल्लाहु अकबर बोलकर हाथ बनने को सना पढ़ो। वो सना पढ़ते वक्त ज़ोर से सुबह को क्या किस दे रहा है, इसे भी मकरू लिखें। हंकियाँ खोल कर नमाज पढ़ो। दूसरी तकबीर होगी अल्लाहु अकबर। अल्लाह, हाथ छोड़ो। तीसरी तकबीर अल्लाहु अकबर। अल्लाह। चौथी तकबीर अल्लाहु अकबर। अब हाथ बन लो। इतना याद नहीं रख सकते? हाँ, किसी की मिलने जाता 17 टर्निंगा फिरता, भूलता नहीं रास्ता। यहाँ 4 तकबीरा में अटक रहा है। सपोर्ट के वास्ते हल्लू की रास निगाह से देख रहा है। उन्हें छोड़ा कि पकड़ा कि बोल को, उसका छोड़, तू क्या करना पहले देख। क़िराअत होगी, आहा ज़बरदस्त नमाज होगी। पहली रकात, दूसरी रकात,
उठते ही क़िरात, माशाअल्लाह। उसके बाद तकबीरात शुरू, ज़ाइद तकबीरात। ईद की खुसूसियत, नमाज की अहमियत। अब यहाँ 3 तकबीरों में भी ना हाथ छोड़ो। अल्लाहु अकबर, छोड़ना। अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ना। अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ना। अल्लाहु अकबर, रुको। उताज कितना आसान है, उसमें आया सुत लेट। हम क्या मन कर रहे, अल्लाह अकबर, क्या रे खैरात इतनी है इसमें। ओ खैरात नहीं दिखती। फिर अल्लाह, अरे समी अल्लाह लिमन हमीदा बोलना सुना। औंधा सीधा हो रहा है। साल में 1 मरतबा 2 रकात पढ़ने के वास्ते ऐसी सूरत रख ले को मैदान में सियासत। फिर कभी अर्ज करूंगा, मेरे रब का करम है, मेरे रब की अता है जो आपके सामने पेश कर देता हूँ। ईद के बाद पूरा अच्छा माहौल, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा नमाजा के वक़्त 10 मिनट आपको नमाज़ पढ़ने को चल जाओ। दोस्त अहबाब के साथ रहो। बाजू घरों के अतराफ़ अकनाफ गैर मुस्लिमा रहे तो उनको एक एक तोशा दो। एक मुट्ठी चावल बड़ा डाले तो एक तोशा बन जाता। खाते ही का तो देकर भेजो, नहीं तो मिठा तो भी देकर भेजो। अखलाक बताओ। अनाज पकाने को अन्ना तो हमारे घर से तोशा आ जाता। क्या अखलाक रही है। 50,000 मुसलमाना के घर, 50,000 गैर मुस्लिम मेरे भाइयों के घर, एक एक घर वाले एक एक घर को तोशा पहुंचा दले। हाँ हाँ हाँ, कोई ताकत भी हमारी मोहब्बत को तोड़ नहीं सकती। ये करो, ये कामा करो। हमारा गाड़ी का ड्राइवर हिंदू, मिसाल के तौर पर उसे भी बोल डालो, तेरे घर में तो खाना पकाने को बा, या तो बुला लेकर आ जा, नहीं कहते तो आ जा 11 बजे हमारे घर से तोशा। क्या अखलाक। हमारी फैक्ट्री में कितने जने गैर मुस्लिम भाइयाँ काम करते हैं। अखलाक पेश करो। सो न को, फिर रात आई तो सो। ऐसा सोते हैं मामा डाउट करना पड़ता, या तो मारिया रंगा नहीं तो मरगा रंगा। या तो हाजी साहब मारिया रंगा। ईद की नमाज पढ़ लगा को सोता सो हाजी साहब रात के 10 बजे उठता, वो भी आधा घंटे के वास्ते, वो भी उठता सो, उठाए बोल को उठता नहीं, इसके वास्ते उठा सो, इसके वास्ते उठा सो। वो भी 2 घंटे संभालने को रहता, इधर से उधर करवट, उधर से उधर करवट। जब हद से ज़्यादा बर्दाश्त बाहर हो जाता आदिल साहब कर लिया तो क्या बोलेंगे कि घर के अंदर जवान जवान बच्चियाँ ही को बोल को उस सूरत में उठ को पेशाब को, वो भी आवाज़ सो को पुरानी लाम लेटा का साइलेंसर बन जाता। खाना रख गए, तुम लगा खा लिया तो उठाना सो कौन गए। उन्हें बोलती उठा उठा को मरी, उठ को मरे नहीं। अब देखो आवाज़ कैसा आ रहा है, इसराफिल के सूर के सका आ रहा है। ये ऐसी ईद गुजारते कौन थे भी प्यारो, ऐसी ईद गुजारते। देखो हाजी साहब लाल रुमाल ओढ़ लेकर कैसे बैठे हैं, ऐसे रहना शान के साथ। जर्रा नींद नहीं तो एक मारो, क्या चाह गुस्सा करता। अब तो रोज़ा नहीं है ना, तो गर्ज ईद कई को आती मालूम। 2 पॉइंट बता देता हूँ। रोज़ा रख कर हक़ अदा करके खुशी में ईद है। दूसरा पॉइंट उलमा फरमाते हैं रमज़ान के जाने का जो गम होता है, उस गम को खुदा खुशी से बदलने के लिए ईद का दिन अता फरमाते हैं।
अल्लाह ताला हम तमाम को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आखिर में हस्ब मामूल हमारी मस्जिद के चंदे के मुताल्लिक़ आज आखिरी रोज़ा है या कल आखिरी रोज़ा होगा, जुमे का दिन है। आइंदा जुमा तो ज़रूर होगी, फ़जीलत होगी, लेकिन रमज़ान नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप मस्जिद के लिए ज़रूरतों के लिए इनायत फ़रमाएँ। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।